प्रिंटिंग मिस्टेक है। बरसाया धर्म तीर्थ, दर्शाया धर्म तीर्थ है। हाँ, वर्षा अलग है, दर्शाया धर्म तीर्थ। नमो अनंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोई सबसागुणं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमक्तं मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्ट प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु, मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता है आते भैया। ओम नमः। एक गाथा आपने पढ़ी होगी उद्धरण है समय में भी। यह तुम जिन मत का प्रवर्तन करती हो, करना चाहती हो, तो निश्चय और व्यवहार दोनों को मत छोड़ो। निश्चय को छोड़ने से तत्व का लोप होगा और व्यवहार के छोड़ने से तीर्थ का लोप होगा। तत्व और तीर्थ दो शब्द पढ़े हैं हमने। तत्व कहते हैं वस्तु का स्वभाव, और तीर्थ कहेंगे उसको प्राप्त करने की विधि, मार्ग। हम ये कह रहे हैं मिश्री मीठी होती है, उससे क्या होगा? लड्डू मीठे होते हैं, उससे क्या होगा? बनते कैसी हैं, हमें कैसी मिले? मोक्ष में सुख है, आत्मा में सुख है। अरे सुख का वेदन कैसे हो? आत्मा सुख स्वरूप बना रहेगा, नहीं तो वेदन दुख का ही करता रहेगा। टिफिन का भोजन रखा रहेगा और भोजन नहीं करेगा तो भूखा का भूखा रहेगा। तत्व की प्राप्ति और तीर्थ की प्राप्ति। तत्व वस्तु का स्वभाव और तीर्थ उसकी प्राप्ति का उपाय, मार्ग। मार्गोपाय, मोक्ष मार्ग कहो, मोक्ष का उपाय। कोई सड़क थोड़ा ही है मार्ग। और इनका ऐसा संबंध है, तत्व के बिना तीर्थ होता ही नहीं, और तीर्थ के बिना तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तीर्थ तत्वमय है सदा। आत्मा शाश्वत तीर्थ। विचार करो, तेरा तारणहार तू स्वयं ही तो है। पानी के ऊपर तैरने वाली नाव ही तैरने में निमित्त होती है। विश्व के ऊपर तैरता हुआ शुद्धात्मा ही तैरने में निमित्त होगा, कारण होगा। निमित्त इसलिए नहीं हम कह रहे चलो भाई दो द्रव्यों की बात मत करो, अपना आत्मा, लेकिन तैरने के लिए निमित्त होगा। क्या मतलब है? तैरने के लिए आश्रय देगा। यहाँ निमित्त नहीं है। दृष्टांत एक देश होती है, तैरती हुई नाव तैरने में निमित्त होती है, लेकिन किसके तैरने में निमित्त होती है? जो उस नाव पर बैठ करके तैरना चाहे, नाव पर बैठना आता हो, पानी में पांव लटका के नहीं बैठे,
एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचते हुए सावधानी से बैठा रहे। दो नाव पर पैर रखने वाला नहीं तर पाएगा। थोड़ी सी मिठाई खा ली, थोड़ा सा नमकीन खा लिया, थोड़ी सी वो चाट खा ली, थोड़ी सी पकौड़ी खा ली, थोड़ी कुछ, ऐसे पेट खराब होता, पेट भरता नहीं। सुन रहे हो? ऐसे कहीं कुछ पढ़ लिया, कहीं कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, जीवन बिगड़ता है, बनता नहीं है। एक व्यसन सा बना लिया हमने, बस व्यसन की पूर्ति हो गई, काम खत्म हो गया। बाजार में दुकानें नाना प्रकार की लगी हैं, कुछ कहीं से कुछ खा लिए, एक फल खा लिया, एक फल का मिठाई खा ली, एक नमकीन खा लिया, ऐसे पेट भरेगा? पेट तो भैया बिगड़ेगा। इन लोगों को भी अजीर्ण हो जाता है सुनने पढ़ने में। कहीं कुछ सुन लिया, कहीं कुछ पढ़ लिया, कहीं कुछ सुन लिया, कहीं कुछ पढ़ लिया, इन्हें अजीर्ण हो जाता है, अभिमान हो जाता है। हमको जानते और जानते कुछ नहीं। पूछो आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध ये उपाय क्यों कर रहे हो? अब चुप क्यों? द्रव्य गुण पर्याय आते ही नहीं। पर्याय दृष्टि वाले को जैसे द्रव्य स्वभाव का स्वीकार नहीं होता, ऐसे द्रव्य के पक्ष वाले को पर्याय की अशुद्धता भी स्वीकार नहीं हो रही, व्यवहार स्वीकार नहीं हो रहा। अरे भाई, औषधालय में अनेक प्रकार की औषधियां रखी हैं, लेकिन कौन सी औषधि कितनी मात्रा में किस प्रकार से लेना है कि तुम्हारा रोग मिट जाए, ये विवेक की बात है। तुम नहीं जानते तो वैद्य की शरण ले। गुरुवो भवंत शरण प्रबुद्ध नए चक्र संचारा। नए चक्र के संचार में चतुर गुरु ही हमारे लिए शरण है। इसीलिए कहा जाता है गुरुओं के बिना मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, लोभ बुद्धि से, पद्धति बुद्धि से अज्ञानी को गुरु बनना भी नहीं और अज्ञानी को गुरु बनाना भी नहीं। खतरनाक है। बड़े होना अलग बात है, गुण ग्रहण करना अलग बात है, और गुरु बनाना अलग बात है। क्या लिखा साहब? गुरु सर्व प्रकार से बड़े तो निर्गंथ हैं। गुरु नाम बड़े का है, ये बात सही है, लेकिन सर्व प्रकार से बड़े तो निर्गंथ हैं। छद्मस्त प्रणीत धर्म शरण भूते मंगल भूते उत्तम भूते, ऐसा नहीं कहा। केवली प्रणतो धम्मम मंगलम, केवली प्रणतम धम्मम लोकोत्तमो, धम्मो लोकोत्तमो, केवली प्रणतम धम्मम शरणम भव्या। केवली प्रणीत है, केवली निर्मित नहीं है। निर्मित तो है ही नहीं, अकृत्रिम है, निर्मित नहीं है। केवली भगवान के द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया, उनकी दिव्य ध्वनि, सर्वांग दिव्य ध्वनि द्वारा दर्शाया गया है मार्ग, लेकिन उनके द्वारा भी बनाया हुआ नहीं है। उन्होंने मोक्ष मार्ग बनाया नहीं। आप बता नहीं पाओगे पहले तीर्थंकर का नाम। अरे आदिनाथ ऋषभ देव तो वर्तमान के भरत क्षेत्र के पहले तीर्थंकर थे। उससे पहले जाने कितनी अनंत 24 ही हो गई, बता नहीं पाओगे आप। और छोर कहीं नहीं है। तुमने अपने को क्या समझ लिया और चिंता में मरे जा रहे हो?
हमारी बात का होया, हमारी बात का होया। अरे इतने तीर्थंकर मुक्ति चले गए और आज भी मोक्ष मार्ग प्राप्त है, धर्म की चल रहा है। क्यों फिक्र करते हो? सांगोपांग समझो। पुरुषार्थ सिद्धि पाठ दोपहर में देख रहे थे, जो जिन शास्त्रों का भी त्यागवाद रहित सिद्धांत करते हैं वे विपरीत फल को प्राप्त करते, माने दुख प्राप्त करते, अज्ञान प्राप्त करते। शास्त्र की पूजा नहीं है ये, शास्त्र का वर्णवाद कर रहे हैं, त्यागवाद रहित सिद्धांत का। बिना किनारा आए और उतर पड़े तो पानी में कहां उतरोगे? राग छोड़ने जाओगे तो द्वेष हो जाएगा, और द्वेष छोड़ने जाओगे तो राग आ जाएगा। पढ़े ही नहीं तुम तीसरी बात राग द्वेष से रहित पश्चात ग्रंथ की, निष्पक्ष की बात नहीं पढ़ी। पुण्य पाप पढ़े और धर्म नहीं पढ़े। हम आपसे बार बार कह चुके, आप मौन है तो हम क्या करें? तुम्हारा अभिमान तुम्हारे मुंह से निकलने नहीं देगा। बार बार कह चुके भैया, विचार करो, विचार करो, विचार करो, सोचो समझो। हमने समझ ली, मन में ही तो समझ लिए तुमने। प्रतिष्ठाचार्य कौन होता है? गुरु प्रदत्त मंत्र वाला। तुम्हें किसने आज्ञा दी है? तुम्हारे गुरु कौन है? गौतम इंद्रभूति, उसने भी कहा था तुम्हारे गुरु से पूछे तुम क्या करोगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब कह देते हमारे गुरु कोई नहीं है। कोई नहीं है, ये क्यों सोचते हो? आत्मा को गुरु आत्मा ही होता है, और रागादिक से भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा बताने वाले सच्चे गुरु हैं। बस इतना ही। अरे ये भी साथ में पढ़ा होगा, जो गुरु मुख से भला बोले और दोष न छुड़ाए सो गुरु भला नहीं है, ताड़ना करके भी दोष छुड़ावे सो गुरु भला है। मशक के पीप निकाल दिए। कौन को डॉक्टर को बताओगे? चाहे जो खाओ, वो डॉक्टर अच्छा है कि लंघन कराए तुम्हें और को पथ्य बचाए? कौन सा वैद्य डॉक्टर भला कहोगे तुम? ये तो गुरु की बात है। मुंह से भला बोले, भला भला कहे और दोष न छुड़ाए, वह गुरु भला नहीं। अपन सब साधर्मी हैं। गुरुओं को अपने माथे रखो, जिन आज्ञा को प्रधान रख करके परीक्षा करो। जिनवाणी का कोई कथन राग पोषण नहीं हो सकता, स्वच्छंदता पोषण नहीं हो सकता, प्रमाद पोषक नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि ये सब दुख के कारण है, सुख के कारण नहीं है। और जगत के सारे जीव सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। और जिनवाणी भी दुख से बचाती है और सुख में लगाती है। जो धर्ष उत्तम सुखे,
किसको धर्म कहते हैं? यो धरत उत्तमे सुखे, जो जीव को दुख से छुड़ाकर उत्तम सुख में धारण कराता है, धर्म के ईश्वर उसे धर्म कहते हैं। उस धर्म को कहने की हमारे आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने प्रतिज्ञा की है। देशयामी समंचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुख ते सत्वान यो धरत उत्तमे सुख। अब सुख दुख तो तुमने लगा दिया, अरे जो कसाय से वितराग भाव तक पहुंचाता है, मिथ्या से सम्यक तक पहुंचा है, उसके बिना सुखी कैसे होगे? कारण बिना कार्य होगा। कारण बिना तो कार्य नहीं होगा। अब सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन सुख सब चाहने से क्या होता है? विषय सुख को सुख मान करके विषय को चाहते सुख के नाम पर भी पाप बांधते हैं। क्या कहा? विषय सुख को सुख मानकर सुख के नाम पर जो विषय चाहते हैं, जो परिग्रह में जुटाई में लगे रहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, कसायों के अनुसार कार्य करते हैं, वे पाप बांधते हैं। पढ़त रहो तुम जिरमानी, बात का हो है। का हो है बताएं, उससे भी पाप ही होगा तुम्हारा, मद बढ़ेगा। हमने पढ़ा है, हमने सैकड़ों शास्त्र पढ़ डाली, तुम क्या जानो? कल के लड़का तुम हमें पढ़ा रहे। अरे कल के लड़का और आज के लड़का मत कहो, आदर करना सीखो। हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, हमने बड़े बड़े विद्वान देख ले, छोटा भी विद्वान नहीं देखा होगा तुमने। विद्वान उसको कहेंगे जो देह से भिन्न आत्मा को जानता है। राग को हे जानता है, पर द्रव्य को सुख दुख का कारण नहीं जानता। संसार में सुख की कल्पना नहीं करता, मोक्ष में सुख का विश्वास करता है, भले परोक्ष हो। केवल एक तत्व जाओगे बस, जो अपने ज्ञान स्वरूप जानता है, बस क्या नहीं है। सात तत्व घटाओगे कि नहीं? वैसे ही विद्वान ज्ञानवान विवेकी उसको कहेंगे जो किसी भी प्रसंग में पर का दोष नहीं देखता, पर को सुख दुख का कारण नहीं मानता। शीतल चित्त भयो जिम चंदन। अरे शास्त्र पढ़े हुए 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिए, ऐसे क्या हो गया? ऐसे विद्वान थोड़ी हो गए। ज्ञायक भाव रूप अपने को जब तक नहीं जाना, ज्ञाता स्वरूप अपने को नहीं माना, तब तक कैसे विद्वान हो जाओ? समझ गए? विद्वान उसको कहते हैं, पंडित उसको कहते हैं, धर्मात्मा उसको कहते हैं जो देह से भिन्न अपने को आत्मा समझता है, जो अपने आत्मा को अपने से ही पूर्ण जानता है, पर से पूर्ण नहीं, अपने से ही पूर्ण जानता है, अपने से ही आनंदमय, अपने से ही ज्ञानमय। देख तो ले, अरे क्या देख रहे हैं? हमें दिख रहा है, वहां सुख नहीं है, वो देखने योग्य नहीं है। देख तो ले, लियो मती। हम तुम्हें एक साड़ी दिखाएं कि देख तो ले, लियो मती, ये कोई बात रही?
हमें लेना भी नहीं है और देखना भी नहीं है। कहा जे डिब्बा में, कहा जा अलमारी में, कहा जा में, कहा दुकान पे पूछने लगो तो पागल कहोगे, निकलो यहाँ से। तुम्हें क्या चाहिए? हमें कछु नहीं चाहिए। हम तो ये देख रहे, जे पंडित जी के तो जानते हैं, जे शास्त्र में का लिखी है, जे शास्त्र में का लिखी है बस। और हमारे अनुकूल होगा तो हम मान लेंगे, और नहीं अनुकूल होगा तो चुप रह जाएंगे। ये मौन नहीं है, मौन नहीं है। मौन तो शांत होता है। मौन में बोलने की शक्ति तो है, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है। हमने क्या सोच लिया अपने को कि कहने हो, इनका काम कहने का, हमारा का अधिकार सुनने का है। कर्तव्य बिना अधिकार कहां से मिल जाएगा? बोलो, विद्वान किसको कहती हैं? जो अपने को अपने में ही पूर्ण देखता है, अपने को अमूर्तिक जानता है, अपने को अनादि अनंत जानता है, जिसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। अनादि अनंत आत्मा कैसे मर सकता है? अरे ये तो जैन दर्शन की बातें हैं, कबीर वगैरह ने लिख दिया, राम मरे तो मैं मरूं मेरी बराबर है, अविनाशी की गोद में मारो मरो न जाए। जब भगवान बने हुए भगवान नहीं मरते तो आकृति में भगवान कैसे मरेगा? ये बताओ। अरे आत्मा की बात तो बहुत अद्भुत है। हम कह रहे पुद्गल के यहां भी नहीं मरण होता। अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। कौन मरता है? जो पुद्गल के संयोग से अपना जन्म मानता है, पुद्गल के वियोग से अपना मरण मानता है। तन उपजत अपनी उपज जान लइए, हो थोड़ी गई है। उससे पहले किसी गति में थे तो मुझे नहीं थे, और नहीं कहां से आ गए, यहीं क्यों आए, दूसरी जगह क्यों नहीं आ गए? यहां क्यों आए, दूसरी जगह क्यों नहीं गए? ये बता तुम। अरे दोष देना दूसरे को बहुत सरल दिखता है। हमारे पिताजी ने ऐसे गांव में हमें छोड़ दो। अरे ऐसे पिताजी के घर पैदा क्यों हुए तुम? अब जवाब दे अपने। अरे गांव को स्वर्ग बनाओ। जो नहीं है, जिसकी शिकायत कर रहे वो बना सकते हो तुम। भगवान हो, भगवान बनो। और वह कैसा भगवान है जिसे भगवान से ईर्ष्या हुए? विद्वान बनना चाहे विद्वान से ईर्ष्या करे, धर्मान बनना चाहे धर्मान से ईर्ष्या करे, धर्मात्मा बनना चाहे धर्मात्माओं से ईर्ष्या करे। धर्मात्मा नहीं हो सकता कभी। ईर्ष्या महापाप है। मन में भी अगर ईर्ष्या करेगा तो भैया अग्नि कायक का बंद होगा। मन में चंचलता रखेगा तो वायु कायक का बंद होगा। ऊपर ऊपर की क्रियाएं उज्जवल कर लेने से काम नहीं चलेगा। मन में भी गंदगी रहेगी तो ये समझना भैया शेष मेढक बन गया। और मुंडाए हाथी बन गए त्रिलोक मंडन। तुम कौन सी दिमाग में हो अपने में? बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना है। विद्वान किसको कहते हैं? जो देह को छिलके के समान जानता है, निस्सार, और जानता ही नहीं है उस देह के प्रति अत्यंत निर्मम है।
देह मात्र परिग्रह के धारी, देह मात्र परिग्रह के धारी लिखा है मुंडाज में। माने देह है लेकिन देह को भी प्रतिकर्म से रहित है, श्रृंगार संस्कार आदि से रहित। ऐसी देह भी क्या कहें हम, देह होते हुए भी देह का परिग्रह नहीं, सर्व परिग्रह के त्यागी है। रुको मत आओ यहां, आगे चलो। जो पर को दोष नहीं देखता, पर को करता नहीं मानता, अपने को पर का करता नहीं मानते हुए निश्चिंत है, स्वच्छंद नहीं है, संस्कारों का करता तो नहीं है, और सेवा कराने के लिए करता है। आजकल की लड़का विनय नहीं जानते, अरे तो विनय का उपदेश क्यों नहीं दे दी, सिखाओ विनय। मैंने मोबाइल पकड़ा दो और कमरा अलग कर दो और तुम्हें अपने फुर्सत नहीं, तो फिर भी क्या करेंगे, अब भगवान जाने, तुम क्या जानो। तुमने चिन्हवाणी क्यों नहीं दी उन्हें, स्वाध्याय से क्यों नहीं जोड़ा, पाठशाला से क्यों नहीं जोड़ा। पाठशाला बेकार नहीं है, मंदिर संकट पड़े तो आ जाओ मंदिर और पूजा कर ले और सुख कामना पूर्ति हो जाए, कामना पूर्ति का स्थान नहीं है, भिक्षालय नहीं है ये शिक्षालय है। जिन पूजा आगम का वचन बोलो, शिक्षा व्रत है, जिन पूजा शिक्षा व्रत है। मतलब उन भगवान को देख करके शिक्षा ग्रहण करता है, परिग्रह कभी सुख का कारण नहीं हो सकता। पर की ओर देखना कभी सुख का कारण नहीं हो सकता, कर्तव्य कभी सुख का कारण नहीं हो सकता, भटकते भटकते कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इन भगवंतों के सामने, इन भगवंतों की साक्षी में अपना पुरुषार्थ जगाओ, रोज विचार करो, भले स्तुति एक कम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुमान से पात्रता आती है, भगवान खुश नहीं होते। बहुमान से तुम्हारे अंदर में पात्रता है, भगवान खुश और नाराज थोड़ी हो रही। भक्ति से तुम्हारे अंदर की शक्ति प्रकट होगी, शक्ति नहीं है वो भक्ति शक्ति नहीं दे देगी। पर को दुख का कारण नहीं जानता, सुख का उपाय नहीं समझता, बाहर नहीं भटकता। मोक्ष में सुख की विश्वास करता है, संसार में सुख की आस छोड़ देता है। कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। संसार में सुख की कल्पना ही छोड़ देता है और मोक्ष में सुख का विश्वास रखा। देखो, जिस सुख का वेदन, जिस सुख का नमूना स्वानुभव दशा में प्रकट हुआ है, उस सुख की पूर्णता का नाम मोक्ष है। अरे तुमसे तो गले वाले व्यापारी ठीक है, वे परखी लगाएगा और फिर पूरा माल परख लेते हैं। नेक परखी लगाई और पूरा माल परख दिया, 10 बोरे दे, पूरा बोरा देख लिया उसने। क्यों? बीच में लगाई, कहूं न कहूं इटे उठे, ऊपर नीचे, काऊ में ऊपर लगा दी, काऊ नीचे लगा दी, काऊ बीच में लगा दी, और माल देख लिया उसने। तो माल तो अच्छा है।
मोक्ष की प्रतीति, मोक्ष मार्ग की प्रतीति स्वानुभव दशा में होती है। ध्यान रखना, कैसा सुख है ये समझ में आ जाता है। कैसा सुख बोलो? बिना विषयों का सुख, बिना ज्ञेयों का ज्ञान, बिना वैभव की प्रभुता। जब भगवान योग निरोध करके स्थिर हो गए और सिद्धालय में चले गए तो उनकी प्रभुता कम नहीं हो गई। पुराण में क्या कहा? चक्रवर्ती ने जब दीक्षा ली तो उसकी प्रभुता कम नहीं हो गई। पहले तो बस 6 खंड में ही उसकी आज्ञा चल रही थी, 6 खंड में ही उसका आदर सत्कार हो रहा था। अब तो 3 लोक में पूज्य हो गया। नमी विनमी ने यही तो कहा था, भगवान ने राज छोड़ दिया तो उनकी क्या प्रभुता कम ही हो गई? अरे वे राज्य नहीं देते हैं, लेकिन भक्तों को राज्य मिले बिना रहेगा नहीं। जिनकी प्रसाद से मुक्ति का साम्राज्य मिल जाए तो ये बाहर का इतना साम्राज्य मिल गया, हमें क्या आश्चर्य। वैभव से ही अपनी प्रभुता मानते रहोगे, भीड़ से अपनी प्रभुता मानते रहोगे, बड़ापन। एक योगी सा ध्यान में मग्न है, क्या उनकी प्रभुता कम है? कोई नहीं है आगे पीछे, ये बैठे अकेले जंगल में पेड़ के नीचे। अरे कोई भरतरी का अनुयायी होगा, उसको दुखी नजर आएंगे शुभचंद मुनराज। हे महाराज, तुम्हारे भैया तो बहुत दुखी हैं, हम खुद 2-3 दिन भूखे रह के आए, वहां कछु इंतजाम नहीं है, पहनवे का कपड़ा नहीं है, और दिमाग उनका सोच भी ऐसे ही हो गया, कष्टों को सहते सहते। क्या बात है? हमने कहीं रस ले जाए तो उन्होंने कहीं पत्थर बिठा दी, पटक दो, दिमाग को ऐसा ही होगा उनको। ज्ञानी की निगाह में दुनिया पागल है और दुनिया की निगाह में ज्ञानी पागल दिख रहा है। पागल है नहीं, पागल दिख रहा है। दुनिया का पागलपन, हमने कहा था ना, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। दुर्योधन को सज्जन क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वह स्वयं में सज्जनता नहीं थी। उनको दुर्जन क्यों नहीं दिखा? क्यों स्वयं की दुर्जनता नहीं थी। जो स्वयं में नहीं था वहां कैसे दिखेगा? जब तुम्हारे 2 नाक नहीं है तो 2 नाक दर्पण में कैसे दिखेंगे? क्यों भैया? दर्पण में कैसे दिख जाएंगी? जो वस्तु नहीं है वो ज्ञान में कैसे आ जाएगी? बिना विषयों के भी सुख होता कल्पना नहीं कर सकती तुम। बिना कपड़ा के, बिना कल रोटी के इंतजाम के रात भर नींद नहीं आएगी। क्या करोगे? क्या करेंगे? कल का होए, कल का होए। लेकिन जिनके ज्ञान में सारा लोक का लोक झलक रहा है, उन्हें एक भी विकल्प नहीं है। ज्ञानी किसको कहते हैं? ऐसे जिनीश्वर का लघुनंदन। और जैनी का लड़का जैनी होगा, उसके हृदय में दया के संस्कार अपने आप आएंगे। जैनी के छोटे बच्चे से भी कहो ये चीटा मार दे, मारेगा नहीं। ये तो खोटे संस्कार जाने कहां से आ गए। चीटा नहीं मारे। और वकील साहब कहते बताओ, जिस कुल के बच्चे भी चीटा मारने में डर रहे हैं, वो आदमी कत्ल करेगा? आपकी दिमाग में आ सकती है? ऑल राइट, बिल्कुल ठीक।
बस खत्म हो गई, खारिज मुकदमा। इसको फंसाया गया है सर, इसने कत्ल नहीं किया। ये उस कुल का है जिस कुल के बच्चे भी चीटा मारने में डरते हैं, हम नहीं मार सकते। हम उस कुल के, सिद्धों के कुल के हैं जिस कुल में कोई अविरत सम्यक दृष्टि भी देह को अपना नहीं मानता, पर को दुख का कारण नहीं मानता, पर में सुख नहीं की कल्पना नहीं करता। धर्म के बिना सुखी होने की कल्पना नहीं है। आपको बताया था, चक्रवर्ती भरत से पूछा किसी ने, महाराज आपके तो खूब आनंद है, कि हाँ भैया, लेकिन कहा वो थे, लेकिन खतरनाक है बहुत, तुम्हारी मनता चोट करने वाली है। लेकिन इस वैभव के कारण आनंद नहीं है, इस वैभव में परमाणु मात्र जब अपना नहीं दिखता है, इसलिए हम आनंदित रहते हैं। जो वैभव को अपना मानेगा, वैभव के जाने का भय किसको होगा? जो वैभव को अपना मानेगा, वैभव जाने का भय किसको आएगा? जो बता, उसी को होगा। जो पहले से ही वैभव को अपना नहीं मानता, उसको भय क्या होगा? एक सामान्य श्रावक गृहस्थ बच्चे का अवसान हो गया, सो समझाने गए। अब ये 3 है, 3 समारो, 4 बच्चे थे। बोले भैया ये भी अपने नहीं है, समारे का ये भी अपने नहीं है, क्या संभाले इनको? शास्त्र की भाषा पढ़े हो और चाहे मत पढ़े हो, तुलसमासम घोषंतो, तुलसमास भिन्नम शास्त्र का शब्द नहीं है। जैसे इस दाल पर छिलका लगा हुआ आया है, ऊर्जा कैसे होते हैं, कैसे रंग के? हरे रंग के। तो हरी तुम ले लियो, सफेद हमें ले लियो, बोलो। अरे हरे रंग का तो उसका छिलका है, काले रंग का तो उसका छिलका है, उसकी भीतर की दाल कैसी है? बादामी रंग का तो छिलका है, काला गोरा ये तो चमड़ी है। शकल देख रहे हो, अकल देखो। अकल माने ज्ञान। ज्ञान किसको ज्ञान क्या देखो? ये ज्ञान जहां से आ रहा है सो मैं हूं। ये ज्ञान का स्रोत कहां से आ रहा है जी बताओ? शास्त्र से ज्ञान है कि ज्ञान से शास्त्र है? एक बच्चे को दे पेंसिल और शास्त्र वो ऐसा चीटा सी कोट करा दिया, नीचे डाल दिए, ऊपर डाल दिए, कच करे। वो ज्ञान से शास्त्र समझे, बड़ा होगा तब समझेगा जी शास्त्र है। अशरीरी होने का साथ है। अरे अशरीरी है और अशरीरी होना दो बातें, और विरोध नहीं है दोनों में। अशरीरी होने का साथ है कि अशरीरी दिखाने का साथ है? एक ही बात है, विविक्षा भेद है। जो अशरीरी देखता है वही अशरीरी होता है। और पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा, तुमने समाज तंत्र में पढ़ा होगा, मुनराज को जब शरीर का कोई विकल्प आ भी जाए तो वे उत्तम शरीर का चिंतन करते हैं उसके सामने, तब वो शरीर का मोह अपने आप छूट जाता है। अतीन्द्रिय सुख को जब देखोगे तो इंद्रिय सुख की वासना मर जाएगी अपने आप। राग देश चपल पच्छित मन पक्षी मर जावे,
रस नीरस हो जाए तत्क्षण उद्गल प्रीत निसावे, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न, जब और कछु न सुहावे तब आत्म अनुभव आवे। तो पहले क्या हो तो भैया निर्णय के बल से और कुछ नहीं सुहाता, हमें तो एक आत्मा चाहिए। भाई को विचार कर भाई में मगन हुजे, बाको पद साधवे को ऐसी विधि ठानी है। हमें और कछु नहीं चाहिए। एक करकथा स्त्री आ गई घर में, बहू आ गई और वो किसी को कुछ समझा ही नहीं। अब दूसरे लड़के का विवाह करना है, सो है वयोवृद्ध ससुर साहब क्या कह रहे हैं, हमें तो भैया लड़की चाहिए अच्छी, हमें कछु नहीं चाहिए, 2 रोटी दे दे। हमें नहीं चाहिए पैसा, पैसा तो हम खर्च कर देंगे, हमें तो संस्कारी बहू चाहिए। ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने ससुर से कह रही है रविवार को मित्र का निमंत्रण कर आए, और बहू कह रही पिताजी तुम्हें ये नहीं मालूम रविवार को अपन होटल जाते, आज ही निमंत्रण कर आए तुम। उसके मित्र सुन रहे थे, सुना जैन साहब का दिन फिर आ जाए, क्या करें? पैसा तुम कमायो और रोटी को बनाए। लोग हंसी करते हैं, मजाक करते हैं तुमसे। अब तो जेनियन में कहा साहब पहले तो रोटी बनाने वाली घर की होती थी और नाचने वाली बाहर की आती थी, अब नाचने वाली घर की हैं और रोटी बनाने वाली बाहर की आई। अब वो तुम रोटी खाओगे तो क्या होगी, वो तो तुम्हारी बुद्धि कॉलर ठिकाने रहे, मैंने ऐसा पसीना आओ ऐसे पहुंच दो भाई, बे हाथ हाथ लगा दे, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। कछु नहीं, होटल से तो अच्छी है, ये कोई बात है? वैश्या में और परिस्त्री में कौन अच्छा है? होटल से तो अच्छी है, वहां तो जाने को बनाता और यूं जाने को बनाए रहो। अपनी रसोई किसी को मत सौंपना। वात्सल्य कहां से लाएगा, यत्नाचार कहां से लाएगा, विवेक कहां से लाएगा? जिसकी पैसा पर दृष्टि होती है वह विवेकी नहीं हो सकता। पैसा एक ठीक है, पैसा पैसा है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा की दृष्टि जिसकी है विवेकी नहीं हो सकता। पैसा कमाने वाले तुम, और जेब पैसा खाए वाले भी पैसा सब कुछ मान रहे और खवाने वाले भी पैसा सब कुछ मान रहे। अब बताओ कहां से भोजन बनेगा तुम्हारा? अपने बच्चों में संस्कार डालोगे आया के भरोसे, कॉन्वेंट के भरोसे, हॉस्टल के भरोसे। जरा ऐसे बच्चों को हॉस्टल में भेजते तुम्हें दर्द नहीं लगता? नौकरी करनी भी पड़ी है तुम्हें। भगवंतों की सेवा करने में तुम्हें शर्म आती है और वहां नौकरी करने में शर्म नहीं लग रही। विद्वान किसे कहते हैं? जो अपने को सदा पूर्ण देखता है, सदा प्रसन्न, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा नहीं, सदा तुष्टा न कदा रुष्टा, सदा संतुष्ट होता है, कभी भी रुष्ट नहीं होता।
ठीक है, उदय के कार्य हैं, पुण्य पाप फल माए हरक बिल को मत, यह पुद्गल पर्याय में का दम है, आज है कल नहीं है। शोक करना ऐसा है, पद्मनाभ स्वामी कहते हैं, कार्तिक अनुपेक्षा में कहते हैं, जैसे सांप निकल गो लाठी धूरा में लकीर बनेगी जा पीट रहे। पर का दोष देख रहे हो तुम? अरे तुम तो भेद ज्ञान करो, करना है तो तुम्हारा ही दोष है, पर का नहीं। बोलो, नहीं बोल पाओगे। और एक बात है, बढ़िया, वह दोष हमारा स्वरूप में नहीं है। जे बढ़िया, जैसे जे बढ़िया लग गई, जे स्वच्छंदा में बढ़िया लग गई, हमारा ही दोष है, तब नहीं बोलोगे, तब नहीं हंसोगे, तब प्रसन्न नहीं होगे। अरे एक टांग हमारी, एक टांग तुम्हारी, ये नहीं चलेगी। दोनों टांगें गुरु जी की हैं। दोष तुम्हारे स्वरूप में नहीं है, ये तो तुमने समझ ली, और पर्याय में महादोष हैं 18-18, ये तुम्हें क्यों, ये कौन स्वीकार करेगा? वो भी सरलता से, सहजता से स्वीकार कर लो। उसे स्वीकार करने में सरलता है, मिटने का अवसर है। कल्याण के द्वार खुले हैं, मुक्ति के द्वार खुला है। स्वीकार ही नहीं करोगे तो? एक ने उस दोष को अपना स्वभाव ही मान लिया, हमारी तो आदत है, आदत है, छूट जाएगी। आदत ऐसी आदत नहीं है जो स्वभाव हो तुम्हारा। नहीं, तेज बोली होगी हमारी आदत है। अरे क्यों शक्ति बर्बाद करते हो? तेज बोलने की आदत नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी नम्र होकर के बोलने की आदत है, मौन रहने की आदत है तुम्हारी। वो उसको आदत को बनाओ। आदत कह करके क्या करना चाहते हो? शराबी को शराब छोड़ने का उपदेश दें, वो तो हमारी सब आदत है। तो बैठे काय को इन? मिथ्यात्व पुराना होने से उपादेय नहीं हो जाएगा, और सम्यक तो नया होने से कोई हेय नहीं हो जाएगा। सम्यक तो प्रकट करने योग्य उपादेय, और मिथ्या छोड़ने योग्य है। ये तो पुरानो, अरे अनादिकाल का मिथ्यात्व है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन अनादिकाल का होने पर भी छोड़ने योग्य ही है। क्यों? कि दुख का कारण है। अंधेरे में मत रखो, साधर्मी का वात्सल्य पालन सीखो। पाठ में अगर मान लो कोई नहीं दिखाई दिया तो क्यों नहीं है, कहाँ गया, सोचो तो सही कम से कम। आज पूजा में दिखाई नहीं गया, स्वाध्याय में दिखाई नहीं गए, कहाँ गए थी, काय को गए थी? स्थितिकरण का। पर का दोष नहीं देखता, अपना ही दोष देखता है, और दोषों को ही दुख का कारण समझता है, और किसी को दुख का कारण नहीं जानता। अगर दुख है तो कोई ना कोई दोष होगा, राग नहीं होगा, द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, घृणा होगी, कछ न कछ तो होगा ही, और नहीं तो दुखी नहीं हो सकते।
क्यों? आत्मा का स्वभाव दुख रूप नहीं है, और दुख आत्मा की स्वाभाविक पर्याय भी नहीं है, और फिर भी है तो इसका मतलब है तुम्हारा कहीं न कहीं ममत्व पड़ा हुआ है। बगीचे में आकर के भी तुझे सुगंध नहीं आई तो गोबर की डली लगी है। अगर गोबर की डली नहीं है तो बगीचे का और गोबर के गुबरीले भोरे वाला अंतर तो समझ में आ जाए। कहाँ कागवानी, कहाँ कोयल की टेरे, कहाँ भान भारो, कहाँ आज्ञा विचारो, कहाँ पुनो को उजारो, कहाँ मावस अंधेर है, पच छोर पार की निहारो नेक नीके कर, जैन बेन और बेन इतनो ही। सबसे पहले हमारी ही गलती ये बात को बोलना और बाद में बोलना। देखो सुनते कि नहीं सुनते, सुनाने की कोशिश करते हो, सुनने की नहीं। झूठी प्रशंसा सुन सुन करके खुश होती रहना और झूठी प्रशंसा करके सुख खुश करते रहना, ये साधर्मी का लक्षण नहीं है। स्वास्थ्य कैसो है, जब पूछ रहे हो स्वाध्याय कैसो है, ये विवर्ता है हमारी त्यागियों की। रत्नत्रय की कुशलता है या नहीं है, बोलो। आगम में लिखा कि नहीं लिखा, पूछी कभी? स्वास्थ्य कैसे हो बस। अरे भाई, तुम जिन पद न है शरीर को, जिन पद चेतन में, जिन वर्णन कछु और है यह जिन वर्णन न। तुमने जो अपने को मान लिया है, जो दिख रहा है सो तुम नहीं हो, जो देख रहा है सो तुम। पहली सीढ़ी है ये, जो दिख रहा है सो तुम नहीं हो, जो देख रहा है सो तुम हो। आगे चलो, जो देख रहा है सो तुम नहीं हो, देखने में जो आ रहा है। देखना तो एक समय की पर्याय है। जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु ओ भगवान। जानने देखने की शक्ति कहां पे आए? कहां पे आए? ज्ञान दर्शन गुण पे, और उसको धारती हुई वस्तु। इस पर्याय विषय जो को देखन जानन हारो सो, मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप एक अनादि अनंत अरूप। पर्याय दृष्टि छुड़ा रहे हैं, पर्याय दृष्टि करा नहीं रहे। विचारना ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत